all of you. Today I study डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। पहले हम लोग डिफिनेशन रखते हैं फिनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो कहता है ए रेशनल नंबर इज ए फिनाइट डेसिमल पार्ट, ऐसा रेशनल नंबर जिसको अगर डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट करें और रिप्रेजेंटेशन जो हो वह फिनाइट हो और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स, या अगर हम लंबा भाग दें तो वह टर्मिनेट कर जाए आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जाकर के वह अगर टर्मिनेट कर जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे फिनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेट कर जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे फिनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यदि वह टर्मिनेट नहीं करता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। जो टर्मिनेट नहीं करेगा द रेशनल नंबर which is not terminate is called non-terminating repeating decimal expansion। तो दो तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं। एक वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो फिनाइट नंबर के बाद वह टर्मिनेट कर जाता है, और दूसरा वैसा रेशनल नंबर जिसको हम लोग भाग देते हैं वह टर्मिनेट नहीं करता है, रिपीट करने लगता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सेवन बाई एट एक रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं यह टर्मिनेट करता है कि रिपीट करता है। सेवन है, एट है, नहीं डिवाइड होगा, दशमलव देंगे। सेवन टाइम्स लगेगा, तो हम लोग देख रहे हैं सेवन बाई एट जो है वह टर्मिनेट कर रहा है, तो सेवन बाई एट को हम लोग कहेंगे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेवन बाई एट इक्वल 0.875, तो हम लोग कहेंगे कि दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन is terminating। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वह टर्मिनेट कर गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं।
16 5 टाइम्स लग रहा है, और यहाँ पर यह रिप्रेजेंटेशन जो है वह टर्मिनेट कर जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी जो भी हम लोग ले रहे थे वो पॉजिटिव था, -17/8 है, हम लोग को -17/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग 17/8 को ही रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद जो आएगा, जो परसेंट निकलेगा, उसमें हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि 17/8 को, अगर 17 को हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2.125 के बाद वह टर्मिनेट कर जा रहा है, लेकिन हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन था वो माइनस में था, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस में आंसर करेंगे, -2.125। दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से हम लोग देखें 2-3 एग्जाम्पल से यह जो है वह टर्मिनेट कर जा रहा है। अब हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं जो टर्मिनेट नहीं करे, रिपीट करे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2/11, इसको डेसिमल रूप में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 1 टाइम्स लगा, फिर 8 टाइम्स लगा, फिर 1 टाइम्स लगा, फिर 8 टाइम्स लगा, और ये रिपीट करते जाएगा अंत तक। तो हम लोग इसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो 2/11 का जो होगा 0.1811 डॉट 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 इस रिप्रेजेंटेशन को,
और इसको हम लोग 0.1 और 1/8 पर एक रिंग देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन बाई 7 है। सम लो दे रहे हैं, 1 टाइम्स लग रहा है। फिर 1 आ गया। यहाँ हम लोग 1 से शुरू किए थे, यहाँ पर 1 आया, फिर 1 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 से यह रिपीट कर रहा है। और यह नहीं समाप्त होने वाला रिपीटिशन होता है। हम लोग कितनों भी इसको टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे तो यह टर्मिनेट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1/7 इक्वल 0.1428571428571 डॉट डॉट डॉट। और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.1428571। 1 से लेकर के यहाँ तक 7 तक यह रिपीट कर रहा है। ऊपर में हम लोग रेटिंग दे देंगे और इस जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार से हम लोग के पास दो तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम लोग पढ़े देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Two types of decimal representation. पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन,
दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अभी हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में बदलने के लिए पढ़े और देखें कि दो तरह का हम लोग का रिप्रेजेंटेशन मिला, एक में टर्मिनेट कर गया और दूसरे में नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीट किया गया, जिसको रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो अभी हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का करके देखें। अब हम लोग डेसिमल नंबर को लेंगे और उसको किस प्रकार से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसको पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं कन्वर्सन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू फॉर्म पी बाई क्यू। किस प्रकार से टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि किस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, और अब हम लोग देख रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप्स कहता है कि ऑब्टेन द रेशनल नंबर। सबसे पहले उस रेशनल नंबर को हम लोग लेंगे, उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को लेंगे जिसको कि कन्वर्ट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। सेकेंड कहता है कि जितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा डेसिमल पार्ट में उसको हम लोग काउंट करेंगे कि कितना डेसिमल पार्ट में नंबर है। और थर्ड स्टेप कहता है रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम नंबर। उस नंबर में जो डेसिमल है उसको हम लोग हटा देते हैं। राइट 1 इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं एंड पुट एज मेनी जीरो एज द राइट साइड ऑफ 1। उतना जीरो हम 1 के राइट साइड में देते हैं जितना नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर। तो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में जितना डिजिट्स होगा डेसिमल पार्ट के बाद उतने जीरो हम 1 के राइट साइड में बैठा देंगे, और जो हम लोग को फ्रैक्शन प्राप्त होगा, जो रेशनल नंबर प्राप्त होगा, उसको हम लोग लोवेस्ट टर्म में ले जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। पहला काम तो कर रहे हैं कि जो जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है रेशनल फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लाना है उस नंबर को हम लोग पहले लाते हैं। उसके बाद उसमें दशमलव के बाद डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है उसको काउंट करते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में जितना नंबर होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। फिर कहता है कि रिमूव द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को हम लोग रिमूव करते हैं फ्रॉम नंबर, नंबर से। राइट 1 इन द डिनोमिनेटर, और उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं एंड पुट एज मेनी जीरो एज द राइट साइड ऑफ 1। 1 के साइड 1 के राइट साइड में उतना ही जीरो को हम लोग लिखते हैं जितना कि दशमलव के बाद अंक होता है, और फिर उस फ्रैक्शन को हम लोग लेते हैं और उसको सबसे लोवेस्ट टर्म में ले जाते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं। कन्वर्ट 0.1 है, रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं।
तो स्टेप 1 कहता है कि पहले हम लोग 0.15 लेंगे। स्टेप 2 कहता है इसको हम लोग काउंट करेंगे कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो हम लोग काउंट करेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट्स है। उसके बाद कहता है उसको हम लोग न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में पहले 1 लिखेंगे और 1 के राइट साइड में उतना ही 0 को लिखेंगे जितना दशमलव के बाद अंक है। दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 0 हम लोग लिखेंगे, तो 15/100 हो गया। इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे, तो जो कॉमन फ्रैक्शन रहता है, जो दोनों में कॉमन पार्ट रहता है, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 15 को, और फिर 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं 100 को। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 20 हो गया, मीन्स 3/20। तो 3/20 जो है यह p/क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार से 0.15 जो डेसिमल रूप में था उसको हम लोग रेशनल रूप में लाए, p/क्यूब के फॉर्म में लाए। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। $15.75 है। सबसे पहला स्टेप में हम लोग रखते हैं कि उसको काउंट करते हैं कि कितना है, तो डिजिट को लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लिए। उसके बाद इस डिजिट को हम लोग लिख देते हैं न्यूमरेटर के रूप में और गिनते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो इसमें भी दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंक है। पहले हम लोग 1 लिखते हैं, उसके बाद जितना अंक रहता है उतना 0 देते हैं, फिर इसको लोएस्ट टर्म में ले जाते हैं। इसका p/क्यूब फॉर्म जो हुआ वह 63/4 हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी डिजिट को, कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर 1.932 है इसको भी हम लिख सकते हैं 1.932, 1 देंगे। उसका दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 3 को हम लोग देंगे और इसको फिर लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे। दशमलव के बाद 4 डिजिट दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, तो राइट साइड में 4 0 देंगे और फिर इसको लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे।